Hello student, a very good evening to you all. So today I am back to the new video that is called cell division, the last topic of your chapter, the fundamental unit of life. मैंने अभी तक पीछे और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि 4 वीडियोस थी. There is a link in the description box. You can see the whole videos from there. The all parts of this chapter, the fundamental unit of life. So today we are going to know about the cell division, how cell divide and how cell grow. Okay, so welcome to the Supernova Digital, and I am Anamika Dixit, and here I am going to teach you about the division of cell. First, what is cell division? देखिए बच्चों, सेल डिवीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है. क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि वो क्या कर सके, एक न्यू सेल बना सके. हमारा एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, डिवाइड करके प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक न्यू सेल फॉर्मेशन कर सके और हमारी बॉडी की क्या करवा सके, ग्रोथ करवा सके. दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज सेल. चलिए, तो आई एम गोइंग टू रीड अबाउट दिस एंड रीड टुगेदर द प्रोसेस. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बने, नए सेल्स, न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो, इज कॉल्ड सेल डिवीजन. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल का डिवाइड होने से एक नया सेल बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन. देयर आर 2 टाइप्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, सब सेल डिवीजन 2 तरीके से हो सकता है बच्चे. पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस. These 2 terms are very important for your further class and also for this class also. So I am going to teach you what is mitosis now and then what is meiosis and what's the difference between these two. बच्चे, we are going to start first mitosis. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो. ओनली 1 सेल डिवाइडेड इनटू ओनली 2 नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड अ माइटोसिस. इसमें क्या होता है, अगर इसमें हमारे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, हमारी जो मदर सेल है ना, अगर इसमें 2 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें भी 2 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होंगे. मैम मतलब कैसे, देखिए दोबारा. मैंने कहा आपसे द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं फॉर ग्रोथ. इसमें सबसे पहले तो ये बात कि कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका रीजन क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनिज्म की क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है. इस प्रोसेस में हर एक सेल को हम मदर सेल कहते हैं. ओके मैम, हर एक सेल, जितने भी हमारी बॉडी में जो माइटोसिस प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि डिवाइड करने वाले हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उन सारे सेल्स को हम मदर सेल्स बोलेंगे. ठीक है, ये डिवाइड होते हैं कितने पार्ट्स में बेटा, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, यानी कि 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं. और ये दोनों ही सेल एक दूसरे से कैसे दिखेंगी, सिमिलर दिखेंगी. मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये हमारी एक सेल, ये सेल हमारी डिवाइड हुई है 2 डॉटर सेल्स में. कितनी डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में. मैं आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, कुछ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके फादर से आते हैं और कुछ सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपकी मदर से आते हैं, और दोनों से मिलकर आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. अगर मैं मानूं कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके फादर से आ रहे हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपकी मदर से आ रहे हैं, तो आपकी एक सेल की जो प्लॉइडी होगी वो कितनी होगी, डिप्लॉइड. कितनी होंगी, डिप्लॉइड. यानी कि आपकी जो बॉडी है वो 2 पर्सन से मिलकर बनी हुई है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि आपकी जो बॉडी होती है वो हमारे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, और एक सेल जो होता है उसमें आपके दोनों कैरेक्टर्स, यानी मदर और फादर के दोनों के मिलकर दिखते हैं. यानी कि आपका एक सेल की जो प्लॉइडी होती है बेटा, ये कैसी होती है, हमेशा सेल क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चे वो पेयर्स में होते हैं. ये है हमारा क्रोमोसोम, ये किस फॉर्म में होगा, पेयर में होगा. कैसे होगा, पेयर में. हमारे एक पेयर क्रोमोसोम, हमारे एक सेल है जिसमें 1 सिंगल यूनिट मैंने मान ली, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n. तो जब ये सेल हमारा डिवाइड करेगा तो इसमें भी जो डिप्लॉइडी होगी, हमारी इसमें भी जो प्लॉइडी होगी बच्चे, हमारी इसमें भी जो प्लॉइडी होगी वो 2n होगी, और हमारे इस वाले सेल में भी 2n होगी. यानी कि ये दोनों सेल, इस सेल को हमने बोला मदर सेल. क्या बोला, मदर सेल, क्योंकि यही सेल है जो आगे जाके डिवाइड हो रहा है. अब वो सेल्स जो इससे जाके न्यू सेल्स फॉर्म
यानी कि इसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम गए हैं तो इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाएंगे। समझ में आ गया? तो बैक टू द टॉपिक अगेन, यही लिखा है इस प्रोसेस में क्या होता है, हर एक सेल होता है उसको मदर सेल्स बोलते हैं, और ईच मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स व्हिच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो ये डॉटर सेल्स होते हैं इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज द मदर सेल्स। अगर मदर सेल्स में हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो 2n है, तो हमारी जो डॉटर सेल्स हैं उसमें भी जो हमारे क्रोमोसोम रहेंगे वो 2n प्लॉइडी उसकी कैसी रहेगी, डिप्लॉयड रहेगी। अगर सिंगल क्रोमोसोम से, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम से यानी कि ओनली मदर से, है ना, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें किसकी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, डबल पेरेंटिंग उन्हें नहीं चाहिए होती। जैसे कि हमारी बॉडी मदर और फादर से मिलकर बनी है बच्चे, उनको ऐसा जरूरत नहीं होती है, जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया, बडिंग हो गया, अमीबा हो गया, है ना, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें सिंगल मदर जो होती है वो क्या करती है, हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करने में या कह लो बर्थ करने में, है ना, हेल्पफुल रहती है। तो मैंने क्या बताया, तो उनके बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल मदर सेल से बने, ओनली एक सिंगल मदर से बने हुए हैं, उनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो उनकी प्लॉइडी होगी हेप्लॉइड, क्योंकि उनके अंदर केवल मदर के क्रोमोसोम है। लेकिन हमारे अंदर तो हमारे फादर के भी क्रोमोसोम है और हमारे अंदर हमारी मदर के भी क्रोमोसोम है। अगर हमारे अंदर हमारे फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम है तो हमारी प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉइड। कैसी होगी, डिप्लॉइड। तो यही मैंने बोला कि माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो एक सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, और जो दोनों ही डॉटर सेल्स होते हैं वो अपनी मदर सेल से कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आपस में आइडेंटिकल होते हैं, और उनकी क्रोमोसोम की जो प्लॉइडी होती है वो सेम होती है। यानी अगर मदर डिप्लॉइड है तो बच्चे जो होंगे उनके जो न्यू सेल्स होंगे उनकी प्लॉइडी भी कैसी होगी, बच्चे डिप्लॉइड होगी। ओके, माइटोसिस हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ टिश्यू इन एन ऑर्गेनिज्म। मैंने जैसा कि आपको बताया कि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ग्रोथ होती है किसकी, हमारे पार्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, मैम सोमैटिक सेल्स व्हाट इज दिस न्यू टर्म? सुनिए, सोमैटिक सेल्स मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं रेदर देन दैट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं उन सारे सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और जो हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, जो सेक्स सेल्स भी जाने जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ग्रोथ करवाना। वो सारे सेल्स अपने आप को डिवाइड करने के लिए कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, माइटोसिस प्रोसेस। एक सेल 2 में डिवाइड होता है और दोनों ही सेल एक दूसरे से कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, और ये हेल्प करती है माइटोसिस प्रोसेस ग्रोथ करवाने में, और हमारे ऐसे सेल्स जो टिश्यूज जो रप्चर हो गए हैं, बस्ट हो गए फॉर द सम रीजंस, उनकी रिपेयरेशन करवाने में। ओके, आई थिंक इट्स बी क्लियर। सो नाउ द सेकंड टॉपिक इज मियोसिस। देखिए, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा एक सेल अभी तक क्या हो रहा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यानी कि मैम एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, और उसमें क्या था, 2 डॉटर सेल्स में प्लॉइडी बिल्कुल सेम। कैसी थी प्लॉइडी, हमारी सेम थी। अब यहाँ पे जो हमारे डॉटर सेल्स होंगे वो 2 सेल्स में डिवाइड नहीं होंगे, अब हमारा एक मदर सेल डिवाइड होगा 4 डॉटर सेल्स में। कितने सेल्स हैं बच्चे, 4 डॉटर सेल्स में। देखिए इधर, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवीजन होता है स्पेसिफिक सेल्स का जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करवा रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल है उनको छोड़कर जितनी भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिप्रोडक्टिव सेल, उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं उन सेल्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। और उसमें जो डिवीजन होता है, उसमें जो सेल डिवाइड होते हैं न्यू बेबी फॉर्मेशन करने के लिए, एक बेबी ऑर्गेनिज्म, एक यंग वन को क्रिएट करने के लिए, उसमें जो सेल डिवीजन होगा बच्चे, वो कौन सा होता है, मियोसिस। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी में तो माइटोसिस होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है, मियोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, हमारे एनिमल्स में ले लो चाहे प्लांट में ले लो, इनका डिवाइड होता है गैमीट बनाने के लिए। मैम व्हाट इज गैमीट नाउ? गैमीट इज द सेल which used as a रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि अगर कोई मदर
मदर है और उसको क्या, कोई मदर है, उसका जो फर्स्ट सेल होगा है ना, जो हमारा बेबी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो होता है गैमीट। जैसे गैमीट हमारी मदर में क्या होता है, ओवा, और हमारे फादर में क्या होते हैं, स्पर्म्स, है ना। स्पर्म मेल गैमीट होता है और ओवा हमारा फीमेल गैमीट होता है। ये दोनों ही हेल्प करते हैं हमारे किसमें, कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द यंग वन के लिए। तो मैंने कहा कि हमारी रिप्रोडक्शन सेल्स में जो प्रोसेस होती है उसको हम मियोसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस फॉलो होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। जब भी सेल डिवाइड करता है मियोसिस की प्रोसेस से, तो मैंने बताया कि एक सेल अगर डिवाइड करेगा मियोसिस की प्रोसेस से तो 4 में चेंज होगा। देखिए 4 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। कितने फॉर्म हो जाते हैं, 4 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 2। मैं आपको एक और बात देखिए जरा दिखाती हूँ। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये हमने क्या किया, ये मदर सेल है, इसको भी हम मदर सेल बोलेंगे। ये हमारा मदर सेल है। इट डिवाइडेड इनटू 4 न्यू डॉटर सेल्स। वहां पे एक सेल कितने में डिवाइड हो रहा था, 2 में, और यहाँ पे कितने में डिवाइड हो रहा है, 4 में। यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डिप्लॉइडी अगर 2n है, यहाँ पे अगर डिप्लॉइडी हमारी 2n है तो यहाँ पर भी 2n होगी। क्या यहाँ पर भी 2n होगी, क्या यहाँ पर भी 2n होगी? नो बच्चे, इसमें ये चीज थोड़ी डिफरेंट होती है कि आप लोग ये समझिए कि अगर हमारी मियोसिस प्रोसेस में हमारे सेल्स की, हमारी मदर सेल की डिवाइड यानी कि ये 2n थी और हमारे सेल्स भी 2n में डिवाइड हो गए, तो आपका जो बॉडी होगी वो 16n बन जाएगी। मैम कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं, इनमें से एक सेल एज अ गैमीट है ना, ये गैमीट आपके क्या जा रहा है, यंग वन की फॉर्मेशन में, बर्थ में है ना इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जा रहा है हमारा क्या, मीट होने के लिए। हमारा ये गैमीट जाता है और फादर के 2n प्लॉइडी वाले स्पर्म से जाके मिल जाता है, जो 2 to 4 बन जाएगा। फिर आपकी बॉडी 4n प्लॉइडी हो जाएगी। ये आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नहीं हो जाएगा, आपकी बॉडी भगवान जाने क्या ही नया रूप लेकर आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इनकी जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाफ मतलब अगर हमारी मदर सेल्स डिप्लॉयड है, यानी कि मदर सेल्स से मिलकर हमारा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, फादर सेल से मिलकर हमारा सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, और जो हमारा सेल बना वो है हमारा 2n, यानी कि एक सिंगल सेल जो डिप्लॉयड था। अब जब वो 4 में डिवाइड करेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो वो उसकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, यानी 2n का हाफ कितना होगा बच्चे, n कितना होगा, n। यानी कैसे बन जाते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। देखिए आपका पीछे भी लिखा हुआ है, द न्यू सेल्स ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे जो न्यू सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम, हमारी मदर सेल्स में अगर 44 क्रोमोसोम है तो उसमें 22 रह जाएंगे, यानी कि हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं एज द मदर सेल्स। मियोसिस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। मियोसिस किस चीज में हेल्प करता है, प्रोडक्शन होने में, किसका, गैमीट का। गैमीट्स को और क्या बोलते हैं हम, सेक्स सेल्स। जैसा कि मैंने बताया, जो ऐसे सेल्स जो कि फॉर्मेशन ऑफ यंग वन में हेल्प करते हैं उनको हम गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स बोलते हैं। फादर के अंदर मेल गैमीट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्म। और फीमेल में जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्स। यानी कि स्पर्म्स बनाने के लिए या एग्स बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है, मियोसिस। एक बार फिर देख लीजिए, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन या एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉलो होती है। इसमें एक सेल 4 में डिवाइड होता है। अगर हमारा मदर सेल डिप्लॉयड है तो हमारे जो डॉटर सेल्स हैं उनमें उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, यानी कि जो 4 डॉटर सेल्स होंगे उनकी प्लॉइडी कैसी होगी बच्चे, हैप्लॉइड होगी। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी डाला हुआ है। As you can see here, this is a cell, है ना, this is a cell and it divides into 2 daughter cells. किसमें डिवाइड हुआ है, 2 daughter cells में डिवाइड हुआ है। अगर यहाँ पे सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए 44 है तो इसमें भी 44 जाएंगे, इधर प्लॉइडी अगर 2n है तो इधर पे 2n जाएगी। लेकिन अगर ये सेल है, ये हमारा मदर सेल है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई सेल है तो हमारा ये सेल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 से फिर 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिस प्रोसेस को हम नाम देंगे मियोसिस। और इसमें जो सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। देखिए आप इसमें 4 थे तो इसमें देखिए आपको 2 दिख रहे होंगे,
है ना. दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस. लेट्स समराइज दिस अगेन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिवीजन. दो डिवीजन होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस जो होता है उसमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, यानी एक सेल दो में डिवाइड होता है और ये दोनों ही डॉटर सेल्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. दैट हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल. अगर मदर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेम उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे किसमें होने चाहिए, डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होने चाहिए. माइटोसिस हेल्प करता है ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, यानी कि हमारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए और रिपेयरेशन ऑफ टिश्यूज के लिए हेल्पफुल रहता है. जो मियोसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है फोर नंबर ऑफ न्यू सेल्स, और वो जो नए सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम कैसा होता है, हाफ हो जाता है. यानी कि अगर हमारे क्रोमोसोम है, अगर हमारा मदर सेल है और उसमें क्रोमोसोम 44 है, तो हमारे उसमें मदर सेल्स के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है. मियोसिस हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, और इसके प्रोसेस से क्या हेल्प होती है, कि हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं विद दिस प्रोसेस. जो गैमीट मेल में कौन सा होता है, मेल गैमीट हमारा स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट हमारी एग या ओवा होती है. दैट इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. मियोसिस प्रोसेस इज हेल्पफुल फॉर द gamete formation. So that is all about the mitosis and meiosis. This is the end of this chapter. If you like, please like this video and press the bell icon below. Thank you.